जुड़ रहे हैं। बीजेपी नेता प्रियंका दुबे हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं और जमशेद आलम हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में, उनसे भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु शैलेशानंद जी जुड़े हैं। शैलेशानंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आई तो आ गया, आया तो आया, अब हिंदू इंटेलिजेंस आना चाहिए, यानी कि HI आना चाहिए। और ये पूरे विश्व के लिए एक संदेश है दीपांशु जी। देखिएगा, हम इसको बड़े व्यापक रूप से सोचे, थोड़ा गंभीरता से सोचे। जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं, मानव उद्गम की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे मस्तिष्क की संरचनाओं के ऊपर होने वाले प्रभावों, जिसमें प्रोग्रामिंग जिसे कह सकते हैं, ज्ञान के आधार पर, संस्कार के आधार पर, प्रज्ञा के आधार पर, ये बड़ा विशेष रहा है हमारे भारतीय अध्यात्म के अंदर। हम ये कहना चाहते हैं इसके जरिए, या वो जो कहना चाह रहे हैं उसका माध्यम सिर्फ एक ही है, उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि देखिए, हम जब संवेदनशील बनेंगे, जब हम सबको अपने बराबर समझेंगे, मानवीय गुणों से परिपूर्ण रहेंगे, तो वो जो इंटेलिजेंस है वो हिंदुओं में है। उनका वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर HI, CI, MI सब के ऊपर बातचीत हो सकती है, किंतु अंततोगत्वा स्पष्ट है कि विश्व की सबसे प्रबुद्ध कौम जो है, प्रबुद्ध जो सभ्यता है, वो सनातन धर्म की सभ्यता है। इसने कभी भी स्वयं होकर के कभी किसी अन्य धर्म के ऊपर आक्रमण नहीं किया, नहीं हमारे खुद के धर्म के आधार पर किसी सत्ता को हासिल नहीं किया, नहीं किसी राज्य को, राष्ट्र के ऊपर कब्जा किया। हम सबके सुख की बातें करते हैं, हम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु की बातें करते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के चतुष्टयों की हम बातें करते हैं, जिसके अंदर सामंजस्य रहे, जिसके अंदर विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इसकी बातें करते हैं। तो ये हिंदू इंटेलिजेंस है, उनके इशारे में ये मुझे लगता है। किंतु एक बात ध्यान रखनी होगी हमें कि हमें इसको बेहद व्यापक स्वरूप के अंदर समझाना होगा। अभी सिर्फ उन्होंने प्रारंभिक शुरुआत की है, वे अभी भीड़ और जिसे कह सकते हैं कि एक समर्थन के उसके अंदर उनके मुंह से टैगलाइंस निकली, जिसका बड़ा गंभीर मतलब निकल सकता है और निकलना भी चाहिए। जी प्रियंका दुबे जी, जब जिक्र होता है बाएं फैलाकर स्वागत करते हैं, लेकिन उन्होंने एक लाइन जोड़ी, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। उन्होंने लव जिहाद का जिक्र किया कि उनकी जो चिंता है वो हिंदू बेटियों के लिए है। उनकी चिंता जो है केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से वो अपने पद चिन्हों को चला रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात को खत्म किया जाए। हम ये पूछना चाहते हैं, इस देश में 7.5 जातियां हैं, 7.5 गोत्र भी उसमें उतने सारे हैं। पहले गोत्र को खत्म करने की प्रयास करेंगे क्या ये? क्योंकि हिंदुओं को समझाया नहीं जा सकता, आप नहीं समझा सकते, वो पहले से समझदार हैं, उनकी व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था पहले से है। आप कैसे अलग और एक कर सकते हैं किसी को? इस देश को एक करने की बात करिए, अलग करने की बात मत करिए। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर कोई भी धर्मगुरु, आप अलग अलग बताने, कोई भी धर्मगुरु हो, मुस्लिम स्कॉलर हो, अगर वो अपने धर्म के लोगों को समझा रहा है तो नहीं समझाना चाहिए, मतलब अगर कुछ भी समझा रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हर जो धर्म है पहले समझा हुआ है। धर्मगुरु हैं और भी धर्मगुरु आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल स्टंट है, ये पॉलिटिकल बयान दिए जा रहे हैं। ठीक है शैलेशानंद जी, अब यहाँ पर आपके मैं समझ रहा हूँ उनकी बात। जमशेद जी, पॉलिटिक्स एक अलग विषय हो गया, उनका क्या मंतव्य अलग विषय हो गया, किंतु गोत्र एक ऐसा विषय है जिसको समझने के लिए हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जहां से हम आए उसको समझना होता है। बड़ा वैज्ञानिक है, उसके ऊपर एक अलग से चर्चा हो सकती है। रही बात उनका मंतव्य क्या है बाबा बागेश्वर का, उसकी एक बात से मैं सहमत हूँ, उन्होंने कम से कम हमारे सनातन परिप्रेक्ष्य को एक करने का भाव करा। और ये वही सनातन है जमशेद जी, जिसके यहाँ से आपकी भी जड़ें निकलती है, हमारी आपकी सबकी जड़ें उस सनातन धर्म से निकलती है। उसको मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के परिप्रेक्ष्य में बहुत कम देखता हूँ, मैं उसे सनातन धर्म के आधार पर देखता हूँ। तो हमें इन विषयों को इतना नफरत से नहीं देखना है। हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शैलेशानंद जी, बस मैं 1 मिनट लिए आपको रोक रहा हूं। जमशेद जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और मानते हैं कि हिंदू एक संस्कृति है, एक संस्कार है जो लोगों तक दूर दूर तक फैलना चाहिए? वो संस्कार और संस्कृति जितना बढ़ेगी, शांति और सद्भावना का संदेश उतना दूर तक जाएगा।
हमारे गुरु पंडित ललता प्रसाद जी शास्त्री ने बताया था। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, देखिए सनातन का जहां तक प्रश्न है, सनातन के मानने वाले दयालु हुआ करते थे। आज हमें वो दया के भाव नजर नहीं आ रहे, आज हमें दया के पात्र नजर नहीं आ रहे। आप मुझे कोई ऐसा केस बताइए, आप मुझे कोई ऐसा केस बताइए जहां आपको ये लग रहा हो कि आपको दया नजर नहीं आ रही हो। आप जिसका जो रिलीजन है वो वही रहेगा, उसके बाद भी देश को आग की तरफ झोंकने का क्या प्रयास नहीं हो रहा? क्या ये उदाहरण नहीं है? ऐसे कई उदाहरण हैं जो लोग आज देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शैलेशानंद जी, कौन देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? देखिए, आपको समझना होगा इस विषय को कि जिन मस्जिदों के अंदर मंदिर निकल रहे हैं वो आपको भी शर्म आनी चाहिए कि वही आक्रांताओं ने उनके ऊपर कब्जा करके उनके ऊपर मस्जिद बना दी। तो हमें तो हमारे आक्रांताओं के दिए गए दाद को धोना है, तो उसको धोने के लिए भी कोई आवेदन लगा रहा है तो हमें इतना ज्यादा इसमें विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय है, वैज्ञानिक सर्वेक्षण है, हमारे पास में कार्बन डेटिंग की तकनीकें हैं। जिस समय देश काल परिस्थिति को खोज करके निकाला जा सकता है वैज्ञानिक आधार पर, तो उनके ऊपर हमें आपस में किसी भी प्रकार का बहुत ज्यादा विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमें ये देखना है। देखिए, मैं भी ये मानता हूँ कि विवेकानंद जी ने जो कहा था कि संपूर्ण विश्व प्यासों की तरह हमारी ओर तक रहा है, एक चमत्कार इस देश से निकलेगा और संपूर्ण विश्व को सरोवर कर देगा। और हमें कि हमारे आसपास कुएं की तरह दीवार बनाते चले जा रहे हैं कि ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। मैं इससे विश्वास, इससे इत्तेफाक रखता हूं कि हमें कहीं रोकना नहीं है। इसलिए सनातन का परिप्रेक्ष्य की मैं ज्यादा बातें करता हूं कि जिसके अंदर सबका विकास हो, सबका साथ हो, तब उसके अंदर। क्या हिंदू इंटेलिजेंस का यही पर्याय है? प्रियंका दुबे जी, जब हिंदू इंटेलिजेंस की बात की जा रही है तो भविष्य के लिहाज से देखिए, हम तैयार रहते हैं अभी जांच के लिए, तो पत्थरबाज पहले से तैयार कैसे रहते हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ा सवाल यह है। मैंने सुनियोजित तरीके से देश में नफरत फैलाने का जिन लोगों ने ठेका ले रखा है वो आपके समक्ष है। रही बात, हम बात कर रहे थे, हमारा जो आज का विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप यदि टाइप करेंगे ना कि मुझे भूख लग रही है, तो लिखेगा कि सबसे नजदीकी रेस्टोरेंट से खा ले। वो आपकी नैतिकता नहीं बताएगा कि भाई कैसा खाना है, कहाँ का खाना है, क्यों है, और हमें प्रेम भाव नहीं है, व्यवहारिकता नहीं होगी। वो सिर्फ एक कह लीजिए कि दिमागी मैसेज होगा पूरा। हाँ, मैकेनिकल है। और जबकि सनातन हिंदू धर्म के अंदर संस्कार है, 16 संस्कार है, वो आपको प्रत्येक आयु के अंदर एक एक संस्कार को परिपोषित करता है, 16 संस्कार, और आपको पूर्ण मनुष्य बनाता है, पूर्ण संवेदनशील मनुष्य बनाता है, जो कि इस विश्व के लिए बेहद कल्याणकारक होता है। तो ये स्पष्ट है कि हिंदू इंटेलिजेंस का जो उन्होंने इशारा करा है वो सनातन धर्म के उन ग्रंथों के आधार पर, जो कि पराविज्ञान है। आज का विज्ञान जहाँ खत्म होता है वहां पर हम लोगों की बात करता है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी टेलीपैथिक मोड्स को काम नहीं करती है, जबकि हम ध्यान लगाते हैं और हम दूरस्थ बेचे व्यक्ति को संप्रेषित भी करते हैं। ये हमारे ध्यान की व्यवस्था है, ये हमारे शास्त्रों के अंदर दिए गए फॉर्मुलेशन से। तो हम इसको बहुत व्यापक ले जा सकते हैं इस विषय को, किंतु अभी जो उन्होंने कहा है उसका तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि यदि समाज में सद्भावना रखनी है तो हिंदू इंटेलिजेंस की बेहद आवश्यकता है, उसकी ओर ही लोगों को बढ़ना पड़ेगा। मैं स्वयं भी वैश्विक स्तर पर अनेक देश में जाकर के AI के ऊपर लेक्चर्स दे रहा हूँ और उसके अंदर ये बात स्पष्ट रूप से करता हूँ कि सनातन हिंदू धर्म के जो वेदांत है, जिसके जो पुराण है, इसके जो उपनिषद है, स्मृतियां हैं, इनको यदि कोई पढ़ लेगा तो उसके अंदर जितने भी फॉर्मुलेशन है, जितने भी सूत्र है, गुणाणु सूत्र है, वो सारे इस विषय के अंदर निकल करके आते हैं। एक विषय और बोलना चाहूंगा मैं, थोड़ा सा समय लेकर के, कि देखिए गोत्र की बात वो समझेगा जिनको अपने पुरखों के DNA को ज्ञात करने की इच्छा है। जो लोग अपने DNA को छुपाने की इच्छा रखते हैं वो कभी भी गोत्र के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। वो एक पार्श्विक प्रवृत्ति की ओर प्रवृत्त लोग हो जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि भाई स्टेम सेल से कैसे ट्रीटमेंट होता है, जो कि आज का विज्ञान मानता है। तो हमारा जो भारतीय सनातन परिप्रेक्ष्य हिंदू धर्म ग्रंथ है वो गोत्र के ऊपर आधार इसलिए रखते हैं, वो वर्ण के ऊपर आधार से लगते हैं, वो जाति पे आधारित नहीं है, जो मध्यकाल के आक्रांताओं के बाद में जातिवाद आया। शैलेशानंद जी, जो गोत्र को समझता है वो इस बात को बखूबी जान पाएगा, उसके जीवन में आदर्शों के लिहाज से, संस्कृति के लिहाज से क्या महत्व होता है। जिसे नहीं पता वो कुछ भी बोल ले, उसकी मर्जी।